Hello and welcome to all my dear friends and my students too. मेरा नाम हमना सैयद है और मैं आज से ये दिशा क्लासेस, जैसा कि आप देख रहे हैं दिशा क्लासेस, ये एक नई अप्रोच आपके लिए स्टार्ट करना चाह रही हूँ YouTube के ऊपर। तो बेसिकली मेरा मोटिव इसको स्टार्ट करने का ये है कि मैं आप लोगों को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनकी मैं खुद तैयारी कर रही हूँ या मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वो सारी चीजें अवेलेबल हो पाएंगी जो शायद मुझे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये अप्रोच इसलिए स्टार्ट करी जाए क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम इतने ज्यादा, चाहे वो सेंटर का चाहे वो स्टेट का, हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट इतने ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, इतने ज्यादा उनका पोर्शन हो गया है, वेटेज इतना ज्यादा हो गया उन सब्जेक्ट्स का, तो हमें वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रॉम स्टार्टिंग, तो अगर मैं बात करूं कुछ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले अगर मैं लूं पॉलिटी, तो द पोर्शन ऑफ द पॉलिटी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी लार्ज और डे बाय डे द नंबर ऑफ क्वेश्चन कमिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सेंटर एज वेल एज द स्टेट इज वेरी हाई। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं दूसरा एक सब्जेक्ट लूं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी दूसरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तीसरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है हिस्ट्री। अच्छा, अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम 3 पोर्शन पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं एशियन, दूसरा पढ़ते हैं मेडिवल, तीसरा पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैं ये देखती हूँ कि सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है अपने एग्जाम में वो वेटेज देखा है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा वेटेज जो मैंने देखा है वो देखा है मॉडर्न हिस्ट्री का। और तीसरा जो वेटेज है, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेडिवल हिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है। और अगर अब बात करी जाए अदर सब्जेक्ट की, इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करना चाहते हैं कि अगर हम देखें तो ईवीएस, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा स्टेट लेवल पे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम आईएएस या पीसीएस की या स्टेट्स की या किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ड्यू टू बहुत ज्यादा हमारे आज जो हम जहां पर हैं वहां पर इतना ज्यादा अर्थ पर पोल्यूशन होना या बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज होना, बायोडाइवर्सिटीज होना, ये सारी चीजें हम इसमें बहुत ज्यादा देखते हैं। और हाँ, एक चीज हम देखेंगे कि हम इसी के साथ ईवीएस के साथ ही जो हम चीजें पढ़ते हैं तो हम कंबाइन करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी हम अलग से भी पढ़ेंगे लेकिन हम ईवीएस के साथ बहुत ज्यादा लिंक करके पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है आने वाले एग्जाम्स में या अभी जो करंट एग्जाम चल रहे हैं उसमें। अगर मैं बात करूं तो मैंने ये अप्रोच इसलिए स्टार्ट करी है, दिशा या मेरे फ्रेंड सूरज गुप्ता सर, उन्होंने, हम दोनों ने मिलकर एक अप्रोच स्टार्ट करी कि आपको उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक से जोड़ा जाए जो स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लेवल पे बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ये टॉपिक्स। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा सहयोग करें और इसमें हमारे साथ जुड़े और देखें कि हम क्या कैसे आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब मुझे इन सब्जेक्ट्स के कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स की जरूरत थी तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हुई मुझे पढ़ना। जब नए नए आप किसी चीज में पढ़ने आते हैं तो एकदम बुक्स को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। बुक्स को पढ़ के समझना, उसकी लैंग्वेज समझना, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत मेरे साथ आई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं चाहती कि आने वाले बच्चों को या मेरे साथियों को इस चीज की दिक्कत हो। तो अगर मैं आईएएस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की एग्जाम की बात करते हैं, यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी 3 चरणों में पेपर होता है। इसका होता है प्री एग्जाम होता है, दूसरा होता है मेंस का और तीसरा होता है इंटरव्यू, जैसे कि हम सब जानते हैं। ठीक है ना। तो राइट नाउ अभी हमारा जो फोकस होगा वो प्री पर होगा, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपी पीसीएस का हो। ठीक है ना। ये 2 एग्जाम अभी राइट नाउ हमारे टारगेट्स हैं जिनके लिए हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीटी के लिए हम क्या क्या फोकस करेंगे, जो पीटी के लिए हम फोकस करेंगे वो यही 4-5 सब्जेक्ट्स पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस फोकस के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग आए और जुड़े हमारे साथ। कल से ये नई क्लासेस, इस दिशा क्लासेस के नाम से आपको ये मिलेगा। दिशा के बारे में मैं बता दूं तो दिशा इज बेसिकली एक डायरेक्शन। मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को डायरेक्शन देने के लिए। आप मेरे माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट सीख सकते हो, बस एक बार थोड़ा सा ट्रस्ट और आपकी मेहनत होगी, मेरे ऊपर भरोसा करिए, आप ट्रस्ट करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मिल करिए। तो बेशक ये एक सक्सेसफुल जर्नी रहेगी आने वाले टाइम में। अभी जैसे कि इन एग्जाम्स के लिए हमारे पास 4 से 5 मंथ्स हैं,
तो 4 से 5 मंथ्स में कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। देखिए, मेहनत आपकी और काम मेरा होगा, ठीक है ना। मेहनत आपको खुद करनी होगी। अब बताऊंगी मैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली एग्जाम्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा हमें ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। बहुत सारे लोग यही हमें नहीं बताते कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। हमें ऐसा लगता है ये सेंटर की है, स्टेट्स की एग्जाम ऐसे है कि इनका बहुत वास्ट सिलेबस है। नहीं, अगर हम यूपीएससी की अप्रोच देखें तो यूपीएससी बार बार लगातार कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर फोकस करता चला जा रहा है यूपीएससी का, जहां पर राइट नाउ विवाद बहुत सारा होता है ना। तो उन टॉपिक्स पर हम फोकस करेंगे जिन पर हमें देखने को मिलेगा कि यूपीएससी ने आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछे हैं या पीछे वो पूछ चुका है। तो हम इसमें अप्रोच रखेंगे अपनी यूपीएससी से, जब हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। कोई भी कोर्स हम पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये अप्रोच हमेशा रहेगी हमारी। हम कोई भी चीज पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम पहले बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, फिर हम हायर एडवांस तक जाते जाएंगे। ऐसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इन क्लासेस से जुड़े और आने वाले टाइम में सहयोग करें हमारा। और कल से इन क्लासेस को आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज मुझसे छूट गई वो औरों से छूट जाए। तो जो लास्ट हो ना उस तक पहुंचाइए प्लीज इस वीडियो को। थैंक यू। अब मैं ये ओवर टू सूरज सर करती हूँ। अब आपको सूरज। Welcome everyone to the Disha IAS classes. Hello, my name is Suraj Bhan Gupta. From today, I will teach you how to prepare for the UPSC exam. Okay, my dear friends. आज से मैं आपको ये बताऊंगा कि UPSC एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है। आपको जैसे बताया गया है अभी, जिन सब्जेक्ट का वेटेज होता है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियो प्लस इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अब इन चारों के चारों सब्जेक्ट का यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। ये इसको हम बोल सकते हैं, ये चारों के चारों जो सब्जेक्ट, चारों के चारों जो हैं, ये हार्ट है यूपीएससी के, ठीक। अब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ाऊँगा, ये हमना मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। और ये स्टैटिक्स पोर्शन हो गया, प्लस करंट अफेयर के साथ हम इसको लिंक करके आपको पढ़ाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब हमें यह पता होना चाहिए करंट अफेयर की क्या वैल्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या वैल्यू है, करंट अफेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज के जितने भी ट्रेंड के क्वेश्चन अब बन रहे हैं, अब सारे के सारे करंट अफेयर से बन रहे हैं, ठीक है। वो करंट से होकर आते हैं, तो हम जितने भी चीज पढ़ाएंगे आपको करंट से लिंक करके पढ़ाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए जरूरी ताकि हमें पता चले कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, मतलब कि क्वेश्चन वो किस तरह से बनाता है, किस किस पॉइंट से ले सकता है, कहाँ से लेता है, कैसे बनता है, हम कैसे उस चीज को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बेसिक टू एडवांस से हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये सारे के सारे हम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन नियरली पॉलिटी से 50 to 20 क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली अबोव 16 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, हम जो पढ़ाएंगे, ठीक है। यही सेम ट्रेंड हमारा इसका भी रहेगा, यही इसका भी रहेगा, मतलब इसी तरह आप सबको सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ करंट प्लस ये हो गया, ठीक। अब ये हो गया, और जो हिस्ट्री हो गया, जियो प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जियो प्लस इन्वायरमेंट हमको इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके, प्लस इसको करंट के साथ हम पढ़ेंगे, प्लस इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखेंगे, सेम टू सेम इसका यही पैटर्न इसका भी रहेगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको भी देखेंगे, ठीक है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अब इतना तो हमें पता हो गया, अब हमें मैं आपको ये भी बताऊंगा किस किस सोर्स से हम पढ़ाएंगे आपको। हम जो यहाँ पर सोर्स लेंगे, आपको जैसे पता होगा एनसीईआरटी बुक, और लास्ट हो गया स्टैंडर्ड बुक। इन दोनों को लिंक करके बिल्कुल हम आपको पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, इन दोनों को मर्ज करके बिल्कुल इजी और सिंपल
तरीके से हम आपको समझाएंगे और ट्रिक के साथ ये पढ़ाएंगे, सिंपल प्लस ट्रिक के साथ इसको हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे हम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, आप इसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही चल गया। अब जो हम आपको स्टार्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट हम पहला स्टेज हमारा ये होगा, पॉलिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस इन्वायरमेंट इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले, ठीक है। ये वीक में 3 लेक्चर आएगा पर 3 लेक्चर पॉलिटी के, 3 लेक्चर हमारे इकोनॉमी के, ठीक है। फिर आफ्टर दैट ये जब कंप्लीट होगा तब हम हिस्ट्री और जियो प्लस इन्वायरमेंट पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आपको धीरे धीरे आपको मैं तरीका बताऊंगा कहां से क्वेश्चन बन के आता है, कहां से फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, प्लस आपको हम मेंस का भी कुछ मेंस के भी बताएंगे, मेंस के भी हम बताएंगे कि मेंस के भी क्वेश्चन कहां से फॉर्म होते, कैसे फॉर्म होते, मैं आपको बिल्कुल डिटेल वाइज सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहीं पर हम रैप अप करते हैं, ठीक है।